हेलो स्पाइसी से कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और आज हम रीडिंग करेंगे वो है 16 अगस्त से लेकर 20 अगस्त के बीच में आपकी लव लाइफ, मैरिड लाइफ, नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन कैसी रहेगी। जो पार्टनर के साथ आपके जिस पार्टनर के साथ आपका मन मुटाव है, नो कॉन्टैक्ट की सिचुएशन है, रिश्ते स्टक हो गए हैं, तो क्या उनमें सुधार होगा नहीं होगा, आपके पार्टनर आएंगे नहीं आएंगे, वो क्या सोच रहे हैं आपके लिए, ये देखेंगे। और सिंगल के लिए भी देखेंगे। और अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये मेरा न्यू चैनल है और मुझे आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है। तो प्लीज़ मेरे चैनल आगे ले जाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आपके मन में कुछ सवाल है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और मैं उनका रिप्लाई आपको दूंगी। तो चलो कर लेते हैं शुरू। ये जर्नल रीडिंग है, जितनी आप रेजोनेट होती है आप अपने लिए देख लेना। अगर आपको लगता है कि ये रीडिंग आपके लिए नहीं है तो हो सकता है किसी और के लिए हो। तो चलो कर लेते हैं शुरू। ये कार्ड पहले आया था तो मेरे माइंड में कुछ चल रहा था, तो फिर मैंने तभी दोबारा से सफल किया और ये कार्ड दोबारा फिर से आ गया। इतनी स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। तो पाइसी मुझे लगता है कि आप अपने पर्सन पर काफ़ी नज़रें रखे हुए हैं। आप अपने पर्सन को हर हाल में अपनी लाइफ में लेके आना चाहते हैं, क्योंकि आप अपने पर्सन से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। और हो सकता है कि आपने साम दाम दंड भेद का उपयोग किया है और आप चाहते हैं कि आपके जो पर्सन है वो आपकी लाइफ में आ जाए। उसके लिए चाहे आपको झूठ बोलना पड़े या फिर आपको कुछ दिखावा करना पड़े तो वो भी आप करने को तैयार हैं, क्योंकि मुझे यहाँ कहीं ना कहीं आपकी तरफ से कोई झूठ फरेब धोखा भी लग रहा है। हो सकता है कि आप चाहे दिखावटी प्यार क्यों उनको शो क्यों ना करें, लेकिन आप चाहते हैं कि जो आपके पार्टनर है वो आपकी लाइफ में आए। और ये है, अगर आप चाहे कैसी किसी भी प्रकार की आप कोशिश करेंगे तो आपकी जो विश है वो पूरी होगी, क्योंकि यहाँ पर पेंटाकल का कार्ड आया है। तो जो चाह रहे हैं तो वो आपको मिलेगा। कहीं ना कहीं कोई ना कोई रास्ता आपको निकलेगा आपके पार्टनर के तक पहुँचने का। और ये जो ये रास्ता आपको भगवान या ईश्वर जो भी जिस किसी भी आपकी जो आराध्य हैं उनके वो आपको दिखाएंगे। हो सकता है कि कोई ऐसा पर्सन ही आपको मिल जाए, ऐसे कोई कुछ आपका दोस्त ही आपको मिल जाए जो आप चाह रहे हैं, उसके थ्रू आप अपना जो काम है कर सकते हैं। हो सकता है कि आप किसी की हेल्प ले सकते हैं। अपने जिस पर्सन के बारे में ये रीडिंग देख रहे हैं उन तक पहुंचने के लिए आपको कोई ना कोई रास्ता मिल सकता है या कोई मार्गदर्शक मिल सकता है आपको। ओके, पहले जो चीज़ें लड़ाई झगड़े आर्गूमेंट्स में बदल रही थी तो वो चीज़ें अब प्यार में बदलेगी। अगर आपके अंदर एक एनर्जी नहीं थी या फिर आपने सोचा था कि जाने दो, मुझे क्या करना है मेरे पार्टनर से मतलब, तो अब क्या है कि आप जो चीज़ें पहले गुस्से से, क्रोध से या फिर ईगो से जो हावी था, तो वो चीज़ें प्यार से सुलझाएंगे, आप सुलझाने की कोशिश करेंगे। और लेकिन अभी 8% आप स्टक हैं, अभी 8% स्टक हैं, आप अपने पर्सन से बातचीत नहीं कर रहे हैं। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप सोचना चाहते हैं, क्योंकि हो सकता है कि ये पास्ट में आपने कुछ ऐसे गलत डिसीजन लिए थे और ऐसे गलत डिसीजन ले लिए जिसका आज तक आप भरपाई कर रहे हैं। और वो जो आपके स्टेप थे, गलत स्टेप लिए हुए, आज तक आपको कहीं सुकून नहीं मिला उनमें।
आपको हमेशा दुख और दर्द ही दिया है। अगर आपने कभी बिना सोचे समझे जो स्टेप लिए हैं, तो अब आप वो ऐसी गलती नहीं करना चाहते। जो आपके पास्ट के गलत फैसले थे वो आज तक आपको परेशान कर रहे हैं, तो इसलिए आप जो भी कदम उठाएंगे सोच समझ के उठाने की कोशिश करेंगे, और यही आप करना चाहते हैं। और आप इस रिश्ते में काम करने के लिए जी जान लगा रहे हैं, रिश्ते सुधारने के लिए, अपनी गलतियां सुधार रहे हैं, अपनी कहाँ गलती हुई वो चीज़ें देख रहे हैं। आप चाहते हैं कि हर संभव कोशिश कर रहे हैं रिश्ते सुधारने की, अपने पार्टनर को लाने की, जो भी आपसे बन पड़ता है। तो आप चाहते हैं कि जो ये बुरा वक्त है, हो सकता है कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि आप परेशान हैं, घर वालों से परेशान हैं, या फिर आपकी लाइफ में खुद पर्सनली कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको परेशान करती है। ऊपर से आपके हो सकता है जिस पर्सन के बारे में, ये कोई भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि आपका लव पार्टनर ही हो, कोई ऐसा अजीज पर्सन हो सकता है आपका जिससे आप बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, कोई फैमिली का मेम्बर हो सकता है, कोई भाई माँ बाप कुछ भी हो, कोई भी हो सकता है, आपका कोई दोस्त हो सकता है। जिस पर्सन के बारे में आप रीडिंग देख रहे हैं, तो हो सकता है कि आप को जो ये आपका इनके साथ जो रिलेशनशिप है ये कार्मिक है। क्योंकि ये जो आप कभी कभी आपको लगता है कि ये आपकी लाइफ में ऐसे जब से ये कभी ये ऑन ऑफ होते रहते हैं, आपको दुख दर्द ऐसे मिलता रहता है, तो आप इस सिचुएशन से परेशान हो गए हैं। तो आप चाहते हैं कि जो भी आपकी कंडीशन बुरी है, हो सकता है कि आपको अलग से कुछ परेशानियां हैं, तो आप चाहते हैं कि जो भी आपकी परेशानी है उस परेशानी से निकल जाएं आप, और जो भी आपकी दुविधा है जल्दी से ख़त्म हो जाए, और जो भी जिस पर्सन के बारे में भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं उनसे जल्दी से आपकी मुलाकात हो जाए, या जो भी आपके अंदर गलत फहमियाँ है वो दूर हो जाए। इसी वजह से आप भगवान से भी प्रेयर कर रहे हैं। हो सकता है कि आप कहीं मंदिर या फिर कहीं दान दक्षिणा दे रहे हैं, या फिर इसे कुछ रेमेडी भी कर रही हैं, या फिर कुछ लगता है कि अगर आपने कुछ अगर आपने अपने अगर आपको लगता है कि कुछ चीज़ें आपसे भी गलत हुई है, तो वो चीज़ें आप सुधारने की कोशिश करेंगे। जो आपने पास्ट में गलतियाँ करी है वो नहीं दोहराएंगे आप चाहेंगे कि जो आपने टाइम वक्त नहीं दिया या कुछ भी था, अगर आपको अफसोस है किसी चीज़ का, तो वो आप दूर करेंगे। हो सकता है कि आपकी कोई हेल्प कर दे, या फिर कोई आप किसी से हेल्प ले सकते हैं, या फिर आप कोई आपके कुछ जो दोस्त हैं आपके वो, या फिर आप किसी कंसल्ट से भी, मुझे लगता है किसी से मिल के भी आप कुछ बात कर रहे हैं या फिर कर सकते हैं। क्योंकि आप इस पर्सन से प्यार तो बहुत करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आपको भी ईगो को ठेस पहुंचती है आपको लगता है कि आपने इतना कुछ करने के बाद अगर आपके पार्टनर नहीं आते हैं तो मैं क्यों मतलब ऐसे करूं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको मजबूर करती है बहुत कुछ सोचने को। तो चलो देख लेते हैं आपके जो पार्टनर है, क्योंकि यहाँ पे जो कार्ड्स आया है, आपका भी पेंटाकल का कार्ड आया था, और आपके पर्सन का भी। आपके जो पर्सन है, आपके पर्सन काफ़ी दुख में है, काफ़ी पेन में है। आपके पर्सन भी, इस पर्सन को भी लगता है कि जब से आपसे दूरियां हुई है तो ये पर्सन काफ़ी दुखी है, परेशान है। हो सकता है कि इसको लगता है कि कहीं ना कहीं इस पर्सन को गिल्टी या फिर महसूस हो रही है कि अगर इसकी गलती है तो उसको पछतावा हो रहा है। ये पर्सन आपके पास आना चाहता है, लेकिन इस पर्सन को कोई रास्ता नहीं मिल रहा है। लगता है, हो सकता है कि सारे रास्ते इन्होंने खुद ने बंद कर दिए आप तक पहुंचने के, या फिर आपने खुद ने ही बंद कर लिए कि इन तक पहुंचने के। तो ये पर्सन काफ़ी परेशान है, दुखी है, आप तक पहुंचना चाहता है, लेकिन ये चाहकर भी नहीं आ सकते, क्योंकि कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप दोनों के बीच में दूरियां क्रिएट करती है। तो ये पर्सन इसी सोच के आपके पास आने के बारे में किस तरह से पहुंचा जाए, और जो भी हुआ क्यों हुआ, तो इस पर्सन के मन में ये है एट प्रेजेंट। और ये पर्सन भी आपसे न्याय मांगना चाहते हैं, आप भी इक्वल। हो सकता है कि पास्ट में आपने दोनों ने ही जो रिश्ता था अच्छा था, भला था, लेकिन फिर भी आप दोनों का जो ईगो था, जो भी कुछ था, हो सकता है कि आपने टाइम नहीं दिया, आपके पर्सन ने भी टाइम नहीं दिया, आपने वैल्यू नहीं करी, आपके पर्सन ने भी वैल्यू नहीं करी। हो सकता है कि कुछ ऐसी सिचुएशन, कोई मनी की हो सकता है, जब उनको ज़रूरत थी तो आपने उनकी हेल्प नहीं करी, या फिर उन्होंने आपकी हेल्प नहीं करी। तो दोनों ने मतलब अगर दोनों ने किसी ने रिश्ता संभालने की कोशिश नहीं करी, दोनों ने बराबरी का अगर आपने कुछ उनको पलट के बोला तो आपके पर्सन ने भी आपको जवाब दिया।
लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपके पर्सन आपको भूल नहीं पा रहे हैं, उनको कुछ पुरानी चीज़ें हैं जो वो काफ़ी मिस कर रहे हैं। तो ये पर्सन आपको आपके बारे में काफ़ी सोच रहे हैं, तो ये पर्सन आपके पास आ सकते हैं। ये पर्सन आपके पास आ सकते हैं। हो सकता है कि इन आ सकते हैं। अगर फीमेल है तो मेल है तो आप, क्योंकि इनको लगता है कि अगर आपके पास ये जाएंगे तो आप इनसे कुछ पूछ सकते हैं, और अगर आप इनके पास आएंगे तो ये आपके सामने कोई शर्तें भी रख सकते हैं या फिर इनकी कोई डिमांड हो सकती है। तो ये अभी इनको लगता है कि आपके साथ रिश्ते सुधारे जा सकते हैं, और ये पर्सन आपकी लाइफ में दोबारा से आ सकता है। ये आएंगे ज़रूर आपकी, और इनको कल्पना ये भी सोचते हैं कि आप ही क्या आप लौट आओ अपनी लाइफ में, ये सोच रही हैं। लेकिन जो अगर कोई लियो पर्सन है, लियो है, कैंसर है, स्कॉर्पियो है, पाइसिस है, और ये पर्सन है, और एरीज, लियो, सेजिटेरियस पर्सन है, तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में आएंगे। तो हम देख लेते हैं जो सिंगल है उनके ये क्या है, क्योंकि जो आपके पर्सन है वो पुरानी चीज़ें हैं जो उनको, जो अच्छी चीज़ें हैं, जो पुरानी बुरी चीज़ें हैं वो उनको परेशान करती है, जो अच्छी चीज़ें हैं वो उनको हैप्पीनेस देती है। लेकिन ये पर्सन आपके पास आएंगे, अगर आप इनके पास सामने जाएंगे तो अपनी डिमांडें रखेंगे, और ये खुद आपके पास आने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये आएंगे। कोई ऐसा पर्सन आ सकता है आपकी लाइफ में कि जो आपको पहले कोई आपको कोई छोड़ के गया हुआ है, वो पुरानी गलतियां भूल के आपको माफ़ करके आपकी लाइफ में आ सकता है कोई पर्सन। कोई ऐसा पर्सन आ सकता है, कोई एरीज है, कैप्रिकॉर्न है, कोई वर्गो भी हो सकता है। तो ऐसा कोई पर्सन आ सकता है जो ये आपकी फैमिली में से भी हो सकता है। तो ये हो सकता है कि कोई ऐसा आपकी फैमिली में कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो आपसे नाराज होकर गया हो, या आपसे सॉरी बोल के आ सकता है। तो ऐसा कोई पर्सन है जो आपको जो आप उस पर्सन की आपके फैमिली के साथ भी कोई रिलेशन हो सकते हैं, जहाँ आपकी फैमिली भी उनको जानती है। तो ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में आ सकता है।